मैं आपको बता दूं कि कभी भी समय जब कोई आपदा आता है या कुछ आता है तो ऐसे बिल्डिंगों में जो लोग फंसे हुए होते हैं उनको निकालने के लिए जो है एनडीआरएफ के जो जवान होते हैं वो ऐसे काम कर सकते हैं, ऐसे काम करते हैं। हम यही चीज़ आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप देख सकते हैं वहाँ ऊपर देखा जा सकता है कि एनडीआरएफ का जवान जो है रस्सी के सहारे जो है नीचे आते हुए ये यहाँ पे आ गए। और जो भी आपदा होती है वो आपदा में ऐसा जो है किया जाता है जो कि एनडीआरएफ के जवान हमेशा अपने कार्यों को लेकर जो है लगे रहते हैं, लोगों के जान की सुरक्षा करते हैं और उनको बचाने की कोशिश करते हैं। हम दिखा सकते हैं आपको कि आप देख सकते हैं कि यहाँ जो स्कूल का ये बड़ी वाली बिल्डिंग है और यहाँ पे दो देखा जा सकता है कि ये स्कूल जो है 2 फ्लोर में है और यहाँ पे एनडीआरएफ के जवान जो हैं वो रस्सी के सहारे जो है नीचे आ रहे हैं। और यह कार्यक्रम इसलिए किया गया है कि स्कूल में जो भी लोग हैं इनको जो है इस माध्यम से बताया जा सके, समझाया जा सके कि कभी भी कोई आपदा अगर आती है ऐसे में तो ये भी एक तरीका होता है आपदा से निपटने के लिए। और ये बखूबी जो है एनडीआरएफ के जवान यहाँ पे दिखाते नज़र आ रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ और हम आपको बता रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि ऊपर एक रस्सी बांधी गई है। इस रस्सी के बांधने का मतलब यही होता है कि जैसे कि आपदा में, जैसे आप देखे होंगे कि इससे पहले पूर्व में जो है एक भूकंप आया, भूकंप के झटके से जो है काफ़ी लोग भयभीत हो गए। भयभीत होने के बाद जो है सारे लोग घर से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के बाद जो है यहाँ से अगर डबल मंजिल की है, अगर ऐसा कोई है तो यहाँ से आप जो है अपना बचाव कर सकते हैं। और ये बचाव करने का जो है एक तरीका बता रहे हैं ये एनडीआरएफ के जवान हैं। इसमें एक हेली का कमांडर होता है, बाकी लोग जो बिल्डिंग होते हैं इसके चारों तरफ खड़े हो जाते हैं और जो लोग को चिल्लाते हैं। अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो मदद के लिए पुकारें, अन्यथा किसी ठोस वस्तु प्राप्त करें। जो बोलने में सक्षम होता है वो आवाज़ को मदद के लिए पुकारता है और जो बोलने में सक्षम नहीं होता है वो ठोस वस्तु बार-बार बढ़ाता है और इसके साउंड को रिसीवर द्वारा सुना जाता है और सुनने के उपरांत हाथ से डायरेक्शन दिया जाता है कि साउंड कहाँ से आ रहा है और अपने कागज के टुकड़े पे एक काल्पनिक मैप तैयार किया जाता है। इसी प्रकार से बारी-बारी प्रत्येक रिसीवर हेल्प करते हैं और इसके मैप तैयार करते हैं। सुनो, अगर मेरी आवाज किसी को सुनाई दे रही है तो सहायता के लिए पुकारे, अन्यथा किसी ठोस वस्तु पर 5 बार प्रहार करे। अपना काल्पनिक स्केच सौंपते हैं और हेलिक्स कमांडर द्वारा सभी स्केच को इकट्ठा करके एक काल्पनिक स्केच तैयार किया जाता है। और उस काल्पनिक स्केच को जो टीम कमांडर रवाना करते हैं। मार्किंग टीम स्केच मैप टीम कमांडर द्वारा प्राप्त करते हैं और दिल्ली की तरफ जाते हैं जहाँ पे सुरक्षित अप्रोच बनाने की जगह होती है वहाँ पे मार्किंग करते हैं। जो मार्किंग किया जाता है वो 70x70x70 किया जाता है और ट्रेंगुलर आकार में किया जाता है। ट्रेंगुलर आकार में करने का तात्पर्य मैं बता दूं आपको कि इस तरह से जो है फायर सर्विस के जवान जब आग लग जाती है कहीं और कहीं भी आग लग जाती है, सूचना जब पाते हैं तो इस तरह से जाते हैं और वहाँ पर जाकर रेस्क्यू करते हैं और रेस्क्यू करने के बाद जो फंसे हुए लोग होते हैं उनको निकालते हैं। उसके बाद जो है और चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पर देखा जाता है कि महाराजगंज के अंदर कभी भी कहीं आग लग जाती है तो तत्काल जो है इसकी सूचना फायर सर्विस को दी जाती है और फायर सर्विस जिसको हम अग्निशम विभाग के नाम से भी जानते हैं, यह लोग तुरंत जो है वहाँ जाकर रेस्क्यू करते हैं। यह चीज़ जो है यहाँ एक स्कूल के अंदर ये बच्चों को जो है इस चीज़ को बताने और समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर कहीं भी आग लग जाती है
या कहीं कोई आपदा आता है तो इस पर जो है काबू कैसे पाया जा सके। आप देख सकते हैं कि ये जो है महाराजगंज का उत्तर प्रदेश है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर जो है फायर सर्विस के जवान अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, बच्चों को जागरूक कर रहे हैं। और बच्चों को जो है यहाँ से बताया जा रहा है कि अगर कहीं भी कोई दिक्कत का सामना करना हो या कहीं दिक्कत आ जाए तो फायर सर्विस के जब जवान आते हैं तो किस तरह से रेस्क्यू करते हैं। इससे पहले आपने देखा एनडीआरएफ के जवान भी जो है अपना बताए कि अगर कहीं भी कोई आपदा आती है या भूकंप आता है तो उसमें हम कैसे लोगों की सहायता करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है 2 जवान जाते हैं। बिल्डिंग के अंदर आग लगी थी और ये बताया जा रहा है आग नहीं लगी है, मतलब ये बताया जा रहा है। और यहाँ पर जो है इस तरह से फायर सर्विस के द्वारा जो है रेस्क्यू भी किया जाता है। यहाँ पर अब सीधा देखा जा सकता है कि यहाँ पे अग्निशम के ये जवान हैं और कहीं भी कोई भी आपदा जब आती है तो ये अग्निशम के जवान मौका वारदात पे पहुँचते हैं और आग पर जो है पाने की पूरी कोशिश करते हैं और आग को बुझाते हैं। और यहाँ पे आप देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति घायल अवस्था में है और उसके जो है अग्निशम के जवान उसको स्ट्रेचर पे लिटा कर जो है वो लेकर आ रहे हैं बिल्डिंग के अंदर से। मैं एक चीज़ बता दूं कि यह सिर्फ जो है बच्चों को जागरूक किया जा रहा है, कोई ऐसी घटना घटित नहीं हुई है। यहाँ पे बच्चों को बताया जा रहा है कि इस तरह से जो है फायर सर्विस के जवान जो है काम करते हैं। आप यहाँ सामने देख सकते हैं कि ये जो है अग्निशम के जवान हैं और यहाँ पर जो है एक रेस्क्यू बिल्डिंग के अंदर किया गया है। और किस हिसाब से रेस्क्यू किया जाता है अग्निशम के द्वारा, ये उसको जो है इन बच्चों को जो है बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि हम भी जो है इसी तरह बिल्डिंगों में कहीं आग लग जाती है या कोई आपदा होता है या कहीं कोई दिक्कत होती है तो हम इस तरह से जो है यहाँ रेस्क्यू करके जो है उन लोगों की जान भी बचाते हैं और आग पर जो है काबू भी पाते हैं। जब अग्निशम के जवान रेस्क्यू करते हैं तो वहाँ पर आकर अपने उच्चतम अधिकारी को रिपोर्ट बताते हैं कि वहाँ पर आग कैसे लगी थी, कितने लोगों को बचाया गया, ये सारी चीज़ें होते हैं। यहाँ पर अगर देखा जा सकता है तो महाराजगंज में अग्निशम के जो जवान हैं ये हमेशा मुस्तैद होते हैं। कहीं भी कोई आपदा होती है और इनको एक कॉल जाता है तो इनकी कोशिश रहती है कि जल्द से जल्द मौका वारदात पे पहुँचा जाए और वहाँ पर काबू पाया जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जो है इन बच्चों को दिखाया गया है रेस्क्यू करके। यहाँ अग्निशम के जवान हैं, वहाँ एक आदमी बिल्डिंग में फंसा हुआ था। ये एक लाइव है, मैं बता दूँ आपको कि यह जो है हकीकत नहीं है। यहाँ पर बच्चों को जागरूक किया जा रहा है। जैसे कि आपको पता होगा कि महाराजगंज में काफ़ी लोग जो है पूरे भारत के अंदर दहशत में हो गए थे जब भूकंप आया था, तो उसी को देखते हुए जो है यहाँ पर ये कार्रवाई की जा रही है। बच्चों को बताया जा रहा है कि कभी अगर ऐसा लाइफ में अगर होता है तो इससे कैसे बचाव किया जाए। यहाँ पे देखा जा सकता है ये एनडीआरएफ के जवान हैं और जब कभी आपदा आ जाती है और किसी फ्लोर के अंदर जो बच्चे या बूढ़े या बुजुर्ग जो फंसे होते हैं तो उनको कैसे बचाया जाता है, यह चीज़ जो है यहाँ पर बच्चों को जो है लाइव दिखाया जा रहा है और उनको जो है जागरूक यहाँ पे किया जा रहा है कि अगर कभी भी कोई ऐसा आपदा आता है और आपदा आ जाता है तो इस तरह से रेस्क्यू करके जो है लोगों को बचाया जा सकता है। और आप यहाँ सीधा लाइव देख सकते हैं हमारे जन समस्या महाराजगंज न्यूज़ पे। एनडीआरएफ के जवान हैं ये। मैं बता दूं कि एनडीआरएफ के जवान जो है अक्सर देखा जाता है बाढ़ आपदा, कहीं बाढ़ आ जाता है या कोई आपदा होता है तो वहाँ पर ये एनडीआरएफ के जवान बाढ़ आपदा में जाकर जो है रेस्क्यू करते हैं वहाँ पर। और इसी तरह जो है इन बच्चों को बताया जा रहा है कि हम जो है आपदा आने पर कैसे रेस्क्यू करते हैं। मैं बता दूं आपको कि आप देख सकते हैं यहाँ पर यह एक 2 फ्लोर का जो है ये बिल्डिंग है और जब ये रेस्क्यू की जाती है एनडीआरएफ के द्वारा और जब लोग फंसे हुए होते हैं, अब जब कहीं रास्ता नहीं होता है निकालने के लिए उनको, तो इस प्रकार जो है रस्सी के माध्यम से उस व्यक्ति को नीचे की तरफ भेजा जाता है
और नीचे भेजने के बाद यहाँ पर एनडीआरएफ के और भी जवान खड़े रहते हैं, उनको रिसीव करते हैं और रिसीव करके प्राथमिक उपचार के लिए उनको लेकर जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चीज़ दिखाया जा रहा है। यहाँ पे इसका प्रदर्शन एनडीआरएफ के रेस्क्यू द्वारा आपके समक्ष दिखाया जाएगा। जो अत्यंत विक्टिम चोटिल होते हैं उनको ऊपर से नीचे लाने के लिए इमरजेंसी स्ट्रेचर का इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि यह जो है एक बिल्डिंग आपदा होता है और यहाँ बिल्डिंगों से अगर कोई फंस जाता है ऐसी अवस्था में तो एनडीआरएफ के जवान इस प्रकार जो है रस्सी के सहारे तो उनको घायल व्यक्ति को जो है नीचे लेकर आते हैं और यहाँ पर जो है एनडीआरएफ के जवान मुस्तैद रहते हैं अपने ड्यूटी पे और उनको जो है रिसीव करने के लिए खड़े होते हैं। और यहाँ पर जो है एनडीआरएफ में एक चीज़ ये भी देखा गया है कि इनके पास जो है प्राथमिक उपचार जो कहा जाता है मेडिकल ट्रीटमेंट भी इनके पास रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सीधा जो है उस बिल्डिंग के ऊपर से एक व्यक्ति को स्ट्रेचर के सहारे रस्सी के सहारे जो है नीचे उतारा जा रहा है। उसके बाद जो है मौके वारदात पर जो है एम्बुलेंस बुलाया जाता है एनडीआरएफ के द्वारा और एम्बुलेंस बुलाकर जो है उस व्यक्ति को जो है सीधा उपचार हेतु भेजा जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एम्बुलेंस आ चुकी है और यहाँ से जो है इनको इस व्यक्ति को भेजा जाएगा मेडिकल उपचार के लिए। यह चीज़ हम जो है एनडीआरएफ के जवान हैं ये अपना एक कार्यक्रम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि 2-3 दिन पहले जो है भूकंप आया था, यहाँ पर लोग जो है डर के मारे जो है रोड पर निकल गए थे, सड़कों पे निकल गए थे। इसमें जो है यहाँ के प्रशासन के लोग बिल्कुल जो है भूकंप को देखते हुए रात में 11 बजे के आसपास में जो है ये लोग अलर्ट हो गए कि कोई भी आपदा से लड़ने के लिए हम अलर्ट हैं। इमरजेंसी स्ट्रेचर को भी कर दिया जाता है यह मैं बता दूं आपको कि यह इमरजेंसी के लिए होता है और जब भी कहीं बिल्डिंग में कोई आपदा होता है तो इस तरह जो है इमरजेंसी स्ट्रेचर इसको कहा जाता है। और जो व्यक्ति घायल होते हैं उनको इस तरह से एनडीआरएफ के जवान नीचे लेकर आते हैं। और मैं बार बार एक चीज़ बता रहा हूं कि यह जो है बच्चों को जागरूक किया जा रहा है कि किसी भी आपदा से निपटने के लिए कैसे आप काम कर सकते हैं और ये जागरूक जो है एनडीआरएफ के जवान द्वारा किया जा रहा है। जो कोलैप्स बिल्डिंग होती है उसका प्रत्येक फ्लोर पर एनडीआरएफ की टीम के द्वारा रोड 80 थाने की मदद से देखा जाता है कि कोई व्यक्ति अंदर नहीं फंसा है। मैं बता दूं जब एनडीआरएफ जो है रेस्क्यू कहीं करती है और जब रेस्क्यू पूरा हो जाता है तो एनडीआरएफ के जवान जो है खिड़कियों के माध्यम से ये देखते हैं कि कोई अंदर फंसा है कि नहीं फंसा है। इस तरह से देखा जाता है इनके द्वारा। देखने के बाद जो है जब रेस्क्यू पूरी हो जाती है और जब कोई व्यक्ति नहीं मिलता है और वहाँ पर आवाज़ भी लगाया जाता है कि अंदर अगर कोई फंसा हुआ है तो वो आवाज़ दे दे। और इस तरह से जो है जगह जगह एक स्टेप बना होता है, जहाँ जहाँ इनका स्टेप होता है ये आवाज़ करते हैं, उसके बाद नीचे आते हैं ये। मैं बता दूं कि जब ये रेस्क्यू होता है तो उस समय जो है एनडीआरएफ के जवान को सूचना मिलती है कि तीसरे फ्लोर पर एक छोटा सा बच्चा फंसा हुआ है। तो एनडीआरएफ की जवान जो है रेस्क्यू करके उस छोटे बच्चे को उसी रस्सी के माध्यम से नीचे लेकर आते हैं ये लोग। और वहाँ पर जहाँ तक कोशिश रहती है कि उनको जो है उपचार हेतु भेजा जाए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीआरएफ का जवान एक छोटे से बच्चे को अपने गोद में लिए हुए है और रस्सी के सहारे जो है वो नीचे लेकर धीरे धीरे आ रहा है। और यह जो है एनडीआरएफ के जवान यहाँ पर स्कूल के बच्चों को जागरूक कर रहे हैं इस तरह से अगर आपदा आती है तो किस तरह से बचाव किया जाए। ये इनका सिस्टम होता है, अपने सिस्टम से ये काम करते हैं। यहाँ पर अभी जो है
जब कहीं रेस्क्यू पूरा हो जाता है, जब एनडीआरएफ के जवान रेस्क्यू करते हैं और उस समय रेस्क्यू पूरा हो जाता है, तो यहाँ पर ये चीज़ दिखाया जा रहा है कि एनडीआरएफ के जवान एक एक करके जो है नीचे आते हैं और यहाँ नीचे आते हैं तो उस रस्सी के माध्यम से आते हैं। आप देख सकते हैं कि नीचे 4 लोग रस्सियाँ पकड़ के खड़े हैं और ऊपर जो है काफ़ी एनडीआरएफ के जवान जो है मौजूद हैं और एक एक करके जो है नीचे आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर महाराजगंज में ये कार्यक्रम एनडीआरएफ के जवानों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें अग्निशम विभाग भी सम्मिलित है और यहाँ पर बच्चों को जो है जागरूक किया जा रहा है कि अगर ऐसी आपदा आ जाए, जैसे कि आपको पता होगा कि अभी 3-4 दिन पहले भूकंप आया था, काफ़ी लोग जो है भयभीत हो गए थे यहाँ पर और हर लोग अपना घर छोड़कर बाहर निकल गए थे। और उसके दौरान अगर जो है कभी ऐसी आपदा आ जाती है तो कैसे आप अपना बचाव कर सकते हैं, अपने जीवन को कैसे बचा सकते हैं, यह जो है एनडीआरएफ के जवान और अग्निशम के जवान बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एक लोग करके जो है सारे लोग जो है नीचे आ रहे हैं। ये नीचे उस दशा में आते हैं जब रेस्क्यू पूरा हो जाता है, किसी बिल्डिंग में फंसे हुए लोगों को या कहीं आग लगी रहती है या कोई आपदा होती है, जब रेस्क्यू पूरा हो जाता है तो इस तरह से जो है एक एक करके सारे लोग जो है नीचे आ जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखा जा सकता है साहब कि एनडीआरएफ के जवान हैं और ये जो है एक एक करके नीचे आ रहे हैं। यहाँ पर देखा जा सकता है कि एनडीआरएफ के जवान जब कहीं रेस्क्यू पूरा कर लेते हैं तो अपने हाथ में जो है तिरंगा फ्लैग को लेकर, झंडे को लेकर जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे उतरा जाता है। और यह चीज़ जो है भारत के अंदर, हमारे देश के अंदर ये चीज़ देखा जाता है। चाहे वो कारगिल जैसी युद्ध हो, वहाँ पर भी हमारे देश के जवान जो है तिरंगा गाड़े थे और वहाँ पर जो है उन्होंने फतेह हासिल की थी। इस तरह से जो है एनडीआरएफ के जवान यहाँ पर एक स्कूल के अंदर यह कार्यक्रम हो रहा है और इस तरह से बच्चों को जागरूक कर रहे हैं। यहीं पर देखा गया है कि आपदा, आग से निपटने के लिए कैसे जो है अग्निशम के जवान जो है जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, यह हमारे देश का राष्ट्रगान है और इसी राष्ट्रगान से यह समापन यहाँ पे हुआ है। मैं बता दूं कि अग्निशम है, ये अग्निशम विभाग है और यहाँ पर जो है आप अपने घर के अंदर सिलेंडर रखते हैं और उसमें जो है सिलेंडर में जब आग लग जाती है तो उसको जो है कैसे रेस्क्यू किया जाता है, इसके बारे में यहाँ पर बताया और दिखाया जा रहा है। जो कि मैं एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्कूल के काफ़ी बच्चे हैं और इन्हीं बच्चों को जो है यहाँ पे जागरूक किया जा रहा है कि अगर घर में कोई दिक्कत या परेशानी या कुछ हो जाता है तो इसको कैसे निपटा जाए। यहाँ सिलेंडर के अंदर आग लग चुकी है और यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक ये भी तरीका होता है आग को बुझाने के लिए और इसका भी जो है यहाँ पे इस्तेमाल करके आग पे काबू पाया जा सकता है। मैं बता दूं कि अक्सर देखा जाता है कि घरों के अंदर आग लग जाती है और इससे जो है कैसे काबू पाया जाए, ये चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे इस सिलेंडर में आग लगाकर और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बच्ची और आ गई, इसको भी बताया जा रहा है कि अगर जो है आग लग जाता है तो कैसे जो है सिलेंडर पे काबू पाया जा सके
मैं बता दूं कि ये जो है महाराजगंज अग्निशम, जिसको हम फायर सर्विस के भी नाम से जानते हैं, ये फायर सर्विस के जवान हैं और ये यहाँ पर जो है बच्चों को जो है जागरूक कर रहे हैं। सर, अभी 2 दिन पहले जो है भूकंप आया था और काफ़ी लोग भयभीत हो गए थे और हर लोगों ने लगभग जो है घर से अपने निकल गए और रोड पर आ गए। अगर आपदा ऐसा आता है तो हम कैसे जागरूक करें लोगों को? देखिए, मेरा नाम संतोष कुमार, डिप्टी कमांडेंट 11 बटालियन एनडीआरएफ से। मैं आरआरसी गोरखपुर से आया हूँ और हमारे जो डीआईजी महोदय हैं 11 बटालियन एनडीआरएफ के, मनोज शर्मा जी, उनके मार्गदर्शन में हम ये मकबूल कर रहे हैं। क्योंकि आपदा जो है बिना बताए कभी भी आ सकती है, तो आपदा के लिए बहुत सारी जानकारी जो है, जैसे कुछ इवेंट है, प्री डिजास्टर इवेंट है, ड्यूरिंग डिजास्टर है और आफ्टर डिजास्टर, तो ये सब है। एक कार्यक्रम चलाती है एनडीएमए के गाइडलाइंस में सरकार चलाती है कि सभी को कैपेसिटी बिल्डिंग कराया जाए, अवेयरनेस कराया जाए। जैसे एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज है, ये ट्रेनिंग चलाती है। तो आपको उस ट्रेनिंग को सीखना चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग करना चाहिए। इसके अलावा एनडीएमए जो साइट है उसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई है, सरकार की तरफ से गाइडलाइंस दिया गया है, तो उनको फॉलो कर सकते हैं और उसको पालन करते हुए आपदा के दौरान क्या करना है उसको हम कर सकते हैं। जैसे भूकंप आता है, अगर बहुत हैवी ज़्यादा झटके महसूस होता है तो बिल्डिंग के किनारे में जाना होता है। कोई स्टडी ऑब्जेक्ट है उसके नीचे अपने सर को झुकाना पड़ता है। अगर सेफ मार्ग कौन सा वहाँ से निकलिए, लिफ्ट का इस्तेमाल मत कीजिए। इस सब की चीज़ें सिखाई जाती है, तो इनको ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल किया जाए, कम्युनिटी अवेयरनेस किया जाए, स्कूल में सिखाया जाए, तब हम भूकंप से बच सकते हैं और मिटिगेट कर सकते हैं। सर, घर में महिलाएं खाना बनाती हैं और वो खाना बनाते समय कुछ चूक कर जाती हैं, जिसकी वजह से गैस सिलेंडरों में आग लग जाती है। अगर गैस सिलेंडर में आग लगती है तो महिलाएं सबसे पहले क्या करें कि उस आग पे काबू महिला पा जाए? देखिए, इसमें 2 तरह की बातें। एक तो एलपीजी लीकेज होना और दूसरा फायर लीकेज होना ज़्यादा डेंजरस है फायर से। फायर यदि होती है तो आसपास का सामान हटा दें और जो है जिससे वो तापमान बढ़ के सिलेंडर का प्रेशर ना बढ़े और उसको फटने से बचा जा सके, और फायर ब्रिगेड को कॉल करें। दूसरा, जो ये एनडीआरएफ द्वारा लिटिल फ्लावर स्कूल में जो मॉकड्रिल कराई है डिजास्टर की, जो अर्थक्वेक इसमें लिया गया है डिजास्टर, तो शहरों में जैसा कि महानगरों में सीएनजी पीएनजी लाइन बिछी हुई है और डिजास्टर में कई बार जो मेन डिजास्टर उससे छोड़कर अलग चीज़ों से ज़्यादा पैनिक होने पे या फिर पता लगा कोई गैस की लाइन डैमेज होगी तो फायर होकर उसमें ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो है ये हमको ये प्रैक्टिस जो कराई गई है बच्चों को, ये समाज को जो है काफ़ी जागरूक करेगी और इस तरह के प्रोग्राम आगे आने वाले समय में भी जगह जगह कराए जाएंगे। सर, आपदा से कैसे निपटा जाए, इसके बारे में हमें जानकारी दें। बिल्कुल, आपदा जो है देखा जाए तो जो है एक इस तरीके की स्थिति होती है जहाँ पर ये संभावना होती है कि बहुत सारे जान और माल की क्षति होती है, और ऐसी स्थिति में ही हम लोग आपदा बोलते हैं इसको। लेकिन आपदा से बचने के लिए जो सबसे पहला ज़रूरी काम होता है वो होता है प्रिपेयर्डनेस, जो आपदा से पहले की तैयारियाँ होती हैं। और इस आपदा से पहले की तैयारी करने के लिए हम लोग ज़िले पे जो है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, उस प्राधिकरण के माध्यम से हम लोग अन्य सभी सरकारी विभागों या फिर जो अलग स्टेक होल्डर्स हैं उन लोगों को एक साथ एक मंच पर लाके इसकी योजना बनाई जाती है कि बहु आपदाओं के लिए क्या क्या योजना बनाकर हम लोग उससे कैसे निपट सकते हैं। तो इस तरीके की प्रणाली को अपनाकर हम लोग जो है उसके जोखिमों को कम करके उसके प्रभाव को कम करते हैं। और देखा जाए तो इसमें सबसे बड़ा जो काम होता है वो डिस्ट्रिक्ट का जो है संचार प्रणाली का काम होता है। जैसे ही कहीं से आपदा मिलती है तो वहाँ पे हम लोग एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीम की मदद से रेस्क्यू और रिस्पांस का भी काम करते हैं, और उसके बाद से ज़िले का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उनको रिहेबिलिटेशन का भी प्रोसेस में लाकर उन सबको जो है पुनर्विकास संगठन की जो है व्यवस्था प्रदान की जाए।